राधे गोविंद श्याम गोविंद, राधे गोविंद श्याम गोविंद, घनश्याम मुकुंद मुरारी, घनश्याम मुकुंद मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, घनश्याम 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 मुकुंद मुरारी, नंद आनंद राधे गोविंद, नंद आनंद राधे गोविंद, राधे गोविंद श्याम गोविंद, राधे गोविंद श्याम गोविंद, घनश्याम मुकुंद मुरारी, घनश्याम मुकुंद मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण 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 मुरारी। बोलो श्री राधे चंद्र भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करना से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त विष्णु की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोगी जय सियाराम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री जय जय श्री राधे, जय सियाराम, जय श्री राधे, हरि शरण, प्रणाम महाराज, जय जय राम, राधे राधे, हरि शरणम, श्री राधे श्याम, हरि प्रस्तुत भविष्य, जय सियाराम, जय जय श्री राधे, जय हरि शरण। बराहा पीडम नटवर वपुः कर्णियो कर्णकारं, बिभ्रदभासः कनककपिशं, वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणुर्धर सुधया, पूरेण गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय। पूर्व प्रसंग में श्रुत्वा गुणन भुवन सुंदर शृण्वान्दते, श्रुत्वा गुणन भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। महाप्रभु ने महारानी द्वारिका की महारानी रुक्मिणी का रंगमंच पर अभिनय किया और सिंहासन पर उस वात्सल्य हृदया जगन्ननी जगदम्बा होकर उन्होंने
वात्सल्य रस का वितरण किया भक्तों को, और भक्तों ने उनकी अंग में बैठकर अपूर्व वात्सल्य सुख का अनुभव किया। महाप्रभु ने भगवती के भाव में सभी को वात्सल्य सुख का रसास्वादन कराया, और प्रातः काल हो गई। सबने अपना नित्य कर्म किया, और हाँ, पंडित चंद्रशेखर आचार्य का जो वो घर था जहाँ रंगमंच था, वहाँ जो प्रकाश हुआ उस दिन रंगमंच पर रात्रि में, वो प्रकाश धीरे धीरे उसका लोप हुआ। 7 दिनों में उनका घर तो तेजोमय ही बना रहा, और भगवान की प्रायः सभी लीलाओं का अभिनय अपने परिकर के साथ महाप्रभु ने किया। वस्तुतः महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ, प्रेमियों के साथ प्रेम रसास्वादन किया। कहते हैं ना, जिन्होंने सांसारिक भोगों को ही सब कुछ समझ रखा है, जो संसार के भोगों में ही आबद्ध हैं, मानो बंधे हुए हैं उसकी कामना से, आशा से, ये भोग नहीं है, ये भव रोग है। संसार के जो विषय भोग हमें अच्छे लगते हैं, ये सुख नहीं है, ये भोग नहीं, भव रोग है। भव सिंधु में डालने वाले, कर्म की बेड़ियों में जकड़ने वाले। तो जो संसार के भोगों में ही बंधे हैं, उसी में आकृष्ट हैं, ऐसे अभक्तों को भगवान के रस का आस्वादन करना सर्वथा दुर्लभ है। पर जिन्होंने अपना सर्वस्व उन सांवले के कोमल अरुण चरणों में समर्पित कर दिया है, जो सर्वतो भावेन उसी के बन गए हैं, ऐसे एकांतिक भक्त ही उस रस का आस्वादन कर सकते हैं। प्रेम की उपमा किससे दें? प्रेम तो अपने में एक अनुपमेय वस्तु है, जिसकी उपमा, जिसकी तुलना किसी से हो नहीं सकती है। और वो प्रेम स्थावर जंगम, जड़ चेतन, सजीव निर्जीव सभी में वो प्रेम समान रूप से व्याप्त है। उस संसार में प्रेम ही ओतप्रोत भाव से भरा है। जो लोग आकाश को पोला समझते हैं, वे तो भूले हैं, क्योंकि आकाश तो लोहे से भी कहीं अधिक ठोस है। इतना ठोस है आकाश कि एक परमाणु भी हम सोचें कि इसमें और बढ़ा दें तो नहीं समा सकता वो परमाणु। संपूर्ण आकाश सद्वृत्तियों में, दुर्वृत्तियों में, सब भावों में ठूस ठूस कर भरा है, पर प्रेम उन सब में समान रूप से व्याप्त है। और प्रेम के कारण ही सभी भाव टिके हुए हैं। पर देखो ना, उस प्रेम की जो प्राप्ति है, उपलब्धि है, वो सब जगह नहीं होती। कितनी विलक्षण बात है। वो प्रेम सब जगह भरा है, समान रूप से व्याप्त है, पर उपलब्धि सब जगह नहीं होती। हाँ, भगवत भक्तों के ही शरीर में वो पूर्ण रूप से प्रकट होता है। भक्त ही निरंतर उस प्रेम का पान करते रहते हैं। जो अनन्य रसिक होते हैं भगवान की, उनकी एक एक चेष्टा में प्रेम होता है, प्रेम ही प्रेम। बाहरी ज्ञान रहता ही नहीं उस प्रेम के आवेश में।
अपने जो प्रेमी बंधु हैं, जो भक्त हैं, उनको भी वो प्रेम रस पिलाते हैं। सब निहाल हो जाते हैं, मस्त होकर धन्य हो जाते हैं। ऐसे प्रेमी पागलों के चरित्र में भी कितना आनंद होता है। उनका कोई भी कर्म हो, कोई भी क्रिया, सब प्रेम से पूर्ण होता है, इसलिए दिव्य और अलौकिक मालूम पड़ता है। महाप्रभु अब भक्तों को साथ लेकर नित्य प्रति बड़ी ही मधुर मधुर लीलाएं करने लगे। जब से जगाई मधाई का उद्धार हुआ और जगाई मधाई अपना सर्वस्व त्याग कर श्रीवास पंडित के यहाँ रहने लगे, तब से भक्तों का उत्साह अत्यधिक बढ़ गया। क्योंकि ये बड़े क्रूर, बड़े हिंसक, बड़े पापी दुराचारी प्रवृत्ति के थे। और फिर तो गंगा तट पे कुटिया बनाकर तप रूप से तपस्वियों की तरह रहने लगे, नाम का आश्रय लेकर। और फिर अन्य लोग जो थे नवद्वीप में, वो भी संकीर्तन के महत्व को अब समझने लगे। अब उस संकीर्तन की चर्चा नवद्वीप में पहले से भी अधिक है। तो जो निंदक हैं वो अब भी तरह तरह से कीर्तन को बदनाम करने की चेष्टा करते हैं। तो जो निंदक हैं वो निंदा करें, हमें उधर क्या करना है। अपने को तो श्री गौर हरि के भक्तों के साथ हुई अद्भुत लीलाओं का ही रसास्वादन करना है। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव। जो मुरारी गुप्त हैं वो गौरांग प्रभु के सहपाठी थे, साथ में पढ़ते थे और प्रभु से अवस्था में भी बड़े थे। प्रभु उनको बड़ा प्रेम करते थे, उनको बहुत ही अंतरंग भक्त समझते थे अपना। और मुरारी गुप्त का भी प्रभु के चरणों में बड़ा अनुराग था, पर वो राम जी के उपासक थे। हाँ, अपने को हनुमान समझकर कभी कभी भावावेश में आकर हनुमान जी की भांति हुंकार भी मारने लगते थे। और नहीं बाहरी ज्ञान है तो अपने को प्रभु गौरांग का सेवक ही समझते थे। एक दिन की घटना हुई। एक दिन गौरांग प्रभु ने विष्णु भाव में गरुण 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 कह के पुकारा। वहां मुरारी गुप्त थे। उसी समय सुनते ही कि प्रभु तो गरुण 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 पुकार रहे हैं। जैसे चक्र चक्र पुकारा था, सुदर्शन चक्र आ गया था आसमान में। जगाई मधाई कांप उठे थे, उनकी रूह कांप उठी थी उस सुदर्शन चक्र का तेज देखकर। उसकी धार, उसकी अग्नि, सहस्त्र धाराओं से उगलता हुआ सुदर्शन चक्र, अग्नि की ज्वाला। आज महाप्रभु गरुण गरुण। और मुरारी तो अपने जो वस्त्र पहन रखे थे, उस वस्त्र को दोनों ओर पंख की तरफ फैलाकर प्रभु के पास जल्दी से पहुंचे और प्रभु को अपने कंधे पर चढ़ा लिए और आनंद से इधर उधर आंगन में ही घूमने लगे। इस दृश्य को देखकर भक्तों के आनंद का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सब भक्तों को उस समय गौरांग प्रभु का दर्शन कैसा होता है। साक्षात चतुर्भुज नारायण गरुड़ पर चढ़े हुए हैं और चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए मालूम पड़ रहे हैं। इतना भक्तों को आनंद हुआ, आनंद से वो नृत्य करने लगे। मालती देवी है, सची माता है, और भी स्त्रियां हैं। गौर प्रभु को मुरारी के कंधे पर चढ़ा हुआ देखकर वो भयभीत होने लगी। कुछ समय पीछे प्रभु को बाह्य ज्ञान हुआ, मुरारी के कंधे से नीचे उतर आए। मुरारी राम उपासक थे और प्रभु गौरांग प्रभु उनकी जो एकांतिक निष्ठा थी ना, उससे भली भांति परिचित थे।
तो मुरारी गुप्त की प्रभु राम में कैसी एकांतिक निष्ठा है, और भक्तों को उसका प्रभाव जताने के लिए गौर प्रभु ने एक दिन मुरारी गुप्त से एकांत में कहा, मुरारी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि श्री राम और श्री कृष्ण दोनों एक ही हैं, और उन्हीं भगवान के अनंत रूपों में से ये भी रूप है। भगवान के किसी भी नाम और रूप की उपासना करो, अंत में सबका फल प्रभु प्राप्ति ही है। लेकिन श्री रामचंद्र जी की लीलाओं की अपेक्षा मुरारी श्री कृष्ण लीलाओं में अधिक रस भरा हुआ है, तो तुम श्री राम रूप की लीलाओं की अपेक्षा श्री कृष्ण लीलाओं का आश्रय ग्रहण क्यों नहीं करते? हमारी तो हृदय से इच्छा है, महाप्रभु कह रहे हैं मुरारी गुप्त से, हमारी तो हृदय से इच्छा है कि तुम निरंतर श्री कृष्ण लीलाओं का रसास्वादन किया करो। आज से श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व समझकर उन्हीं की अर्चा पूजा और उन्हीं का भजन ध्यान किया करो। प्रभु की आज्ञा मुरारी ने शिरोधार्य कर ली। आज्ञा तो शिरोधार कर ली, पर हृदय में खलबली मच गई। जन्म से ही राम उपासक थे, उनका चित्त तो राम रूप में रमा हुआ था। और आज गौरांग प्रभु ने उनको कृष्ण उपासना करने के लिए आज्ञा दी है। असमंजस में है, आज्ञा तो शिरोधार्य कर ली क्योंकि सेवक है गौर प्रभु के, पर इसी असमंजस में रात भर आंसू बहाते रहे। रात भर उनको क्षण भर के लिए भी नींद नहीं आई। मुरारी पूरी रात्रि रोते रोते ही बिताए। दूसरे दिन प्रभु के पास गए। और जाकर बड़ी दीनता और नम्रता के साथ निवेदन किया, प्रभु प्रभु मैंने ये मस्तक तो राम जी को बेच दिया है, तो जो मस्तक श्री राम के चरणों में बिक चुका है वो दूसरे किसी के सामने कैसे नतमस्तक हो सकता है? नाथ, मैं आत्मघात कर लूंगा, क्योंकि न तो मुझसे श्री राम उपासना का परित्याग होगा और न आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की मुझ में सामर्थ्य है। इतना कह के मुरारी फूट फूट के रोने लगे। गौर प्रभु ने इनकी ऐसी एक निष्ठा देखी, अत्यंत प्रसन्न हुए और झट बड़ी जोर से मुरारी को अपने हृदय से लगा लिया। और गौर प्रभु बड़े गदगद कंठ से कहते हैं, मुरारी तुम धन्य हो, तुम्हें अपने इष्ट में इतनी अधिक निष्ठा है। और तुम हमें भी ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारी भी श्री कृष्ण के चरण कमलों में ऐसी ही एकांतिक दृढ़ निष्ठा हो जाए। एक दिन गौर प्रभु ने मुरारी से किसी स्तोत्र का पाठ करने के लिए कहा।
तो मुरारी ने भी बड़े लय से, बड़े स्वर के साथ स्वरचित रघुवीर अष्टक की रचना कर रखी थी मुरारी गुप्त ने। उस रघुवीर अष्टक को बड़े सुर लय ताल से सुनाया। राजत किरीट मणिदधी तिथि पिताशय, उनका कुछ रघुवीर अष्टक है। मुद्यद बृहस्पति कवि प्रतिमे वहंतम द्वैकुंडलें कर हितेन्दु समान वक्त्रम रामम जगत्त्रय गुरुम सततम भजामि, रामम जगत्त्रय गुरुम सततम भजामि। ये रघुवीर अष्टक मुरारी गुप्त का ही लिखा हुआ है। उसको उन्होंने बड़े सुर से, बड़े स्वर लय ताल में सुनाया। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। इसका भाव ऐसा था कुछ कि जिनके दीप्तिमान मुकुट में राजत किरीट मणि दीपिताशा, जिनके दीप्तिमान मुकुट में स्थित मणियों से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित हो रही हैं, जिनके कानों में बृहस्पति और शुक्राचार्य के समान दो कुंडल शोभा दे रहे हैं, और जिनका मुखमंडल कलंक रहित चंद्रमा के समान शीतलता और सुख प्रदान करने वाला है। द्वैकुंडलें कर हितेन्दु समान वक्त्रम रामम जगत्त्रय गुरुम सततम भजामि, जिनका मुखमंड कलंक से रहित चंद्रमा के समान शीतलता और सुख देने वाला है, ऐसे तीनों लोगों के स्वामी श्री रामचंद्र जी का हम भक्ति भाव से स्मरण करते हैं। सूर्य की किरणों से विकसित हुआ जो कमल होता है, और ऐसे कमल के समान आनंददायक जिनके विशाल दो नेत्र हैं, नेत्र जुगल हैं, जो सुना है उसका भाव था ये। पहले तो कोई कमल विकसित हो, कली से कमल बने सूर्य की किरणों से, पर प्रभु के नेत्र तो बड़े बड़े नेत्र कमल के समान बड़े आनंददायक है, और अधर बिंबा फल के समान बड़े मनोहर लाल लाल, और नुकीली नासिका मन को हरने वाली, और जिनकी मनोहर हास्य के सन्मुख चंद्रमा की किरणें भी लज्जित होती हो। ऐसे त्रिभुवन के गुरु, ऐसे त्रिभुवन के गुरु श्री रामचंद्र जी का भक्ति भाव से भजन करते हैं। रामम जगत्त्रय गुरुम सततम भजामि। तो भगवान श्री राम के 8 श्लोकों को रघुवीर अष्टक कर सुन के प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। मुरारी गुप्त वैद्य का भी काम करते हैं। इतने प्रसन्न हुए महाप्रभु कि मुरारी गुप्त के मस्तक पर अपने चरणों को रखकर उनसे कहने लगे, तुम्हें मेरी कृपा से श्री रामचंद्र जी की अविरल भक्ति प्राप्त हो। ऐसा कह के प्रभु ने उनके मस्तक पर रामदास ऐसा लिख दिया। अभी तक उनका नाम मुरारी गुप्त था समाज में, आज उनके मस्तक पर रामदास लिख दिया। त्वम रामदास इति भो मत प्रसादात, मस्तक पर लिख दिया रामदास। मानो ऐसे प्रभु का असीम अनुग्रह प्राप्त करके मुरारी आनंद में विभोर होके घर आए,
और इतने आनंद में थे, इतने भावावेश में थे, घर में आते ही अपनी पत्नी से खाने के लिए दाल भात मांग लिए। पतिव्रता साध्वी पत्नी उसी समय दाल भात परोसकर इनके सामने रख दी। अब तो ये जो ग्रास हैं चावल दाल के, दाल भात के, उसमें घी मिला मिला कर कोई भी बाल बच्चा दिखता है ना, कोई भी दिखता, छोटा बड़ा, प्रेम पूर्वक उसको खिलाते जाते और स्वयं भी खाते। बहुत सान्न पृथ्वी पर भी गिरता जाता। आज इस प्रकार ये कितना खा गए, खाते खिलाते इनको कुछ पता भी नहीं चला। इनकी पत्नी ने जब ऐसी दशा देखी तो आश्चर्य में रह गई। पर पतिव्रता नारी थी, मुरारी जी के काम में उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। मानो ऐसे खा पीकर खिला पिलाकर सो गए वो। और जब सुबह उठे तो क्या देखते हैं, मुरारी जब सोकर उठे तो देखते हैं महाप्रभु इनके सामने उपस्थित है। अरे जल्दी से उठकर प्रभु की चरण वंदना की, उनको बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। प्रभु के बैठ जाने पर मुरारी, अब तो ये रामदास हो गए हैं, बड़े विनय से प्रभु से असमय में पधारने का कारण जानना चाहा। भाई सुबह सुबह प्रभु का आगमन कैसे हुआ। गौर प्रभु कुछ हंसते हुए कहते हैं कि तुम ही तो वैद्य होकर आफत कर देते हो, लाओ कुछ औषधि तो दो। आश्चर्य करते हुए मुरारी पूछते हैं, प्रभु औषधि कैसी, किस रोग की औषधि चाहिए, रात भर में क्या विकार हो गया आपको। प्रभु हंसते हुए कहते हैं, तुमको मालूम नहीं है क्या विकार हो गया, अपनी स्त्री से तो पूछो। रात को तुमने मुझे कितना घी मिला हुआ दाल भात खिला दिया, तुम प्रेम से खिलाते जाते थे, मैं भला तुम्हारे प्रेम की उपेक्षा कैसे कर सकता था। जितना तुमने खिलाया मैं खाता गया, अब अजीर्ण हो गया। बिल्कुल स्पष्ट है कि मुरारी ने जो भी दाल भात खाया या खिलाया वो भगवत भाव से खाया और भगवत भाव से ही खिलाया। न किसी के नाम पर दृष्टि की, न किसी के देह पर दृष्टि रखी, केवल भगवत भाव। प्रभु को ही पाना पड़ा। अब अजीर्ण हो गया, प्रभु कहते हैं अब ज्यादा हो गया, औषधि भी तुम्हारे पास रखी है, ये देखो यही इस अजीर्ण की औषधि है। ये कहते हुए प्रभु वैद्य की खाट के पास रखे हुए जो जूठा बर्तन था उसमें थोड़ा कोई गिलास होगा या कोई और लोटा होगा, पात्र होगा, उसमें जूठा जल रखा था, उसी को पीने लगे। जब मुरारी ने देखा, जल्दी से प्रभु को ऐसा करने से रोकने लगे। पर जब तक वो उठते और रोकते तब तक तो प्रभु आधे से अधिक जल उस लोटे का पी चुके थे। इस दृश्य को देखकर मुरारी मारे प्रेम के रोते रोते प्रभु के चरण कमलों में लौटने लगे। एक दिन प्रभु बड़े स्नेह के साथ मुरारी गुप्त से कहते हैं, मुरारी और तुमने अपनी हेतु की भक्ति के द्वारा, मानो निष्काम भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। अपनी प्रेम की डोरी से श्री कृष्ण को तुमने इस प्रकार बांध लिया है कसकर कि यदि वे उससे छूटने की इच्छा करें तो भी नहीं छूट सकते। इतना सुनते ही मुरारी का हृदय कवि हृदय था।
इतनी बात प्रभु की सुनते ही कि श्री कृष्ण मेरे प्रेम की डोरी से कसकर बंध गए और छूट भी नहीं सकते, तो उनकी मति में तो शरणागति थी। प्रभु को श्लोक पढ़कर सुनाया श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद से, क्वाहम दरिद्रः पापीयान क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्म बंधु रीति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभतः। सुदामा का प्रसंग है, सुदामा चरित्र का श्लोक, क्वाहम दरिद्रः पापीयान क्व कृष्ण श्रीनिकेतनः। सुदामा भगवान की दयालुता और असीम कृपा का वर्णन करते हुए इस श्लोक में कहते हैं, ये श्लोक जो मुरारी गुप्त ने प्रभु को तुरंत सुनाया भागवत का, उसका भाव था कि भगवान की दयालुता तो देखिए, कहाँ तो मैं पाप कर्मों में रत रहने वाला दरिद्र ब्राह्मण, और कहाँ संपूर्ण ऐश्वर्य के मूलभूत निखिल अखिल संपूर्ण पुण्य के आश्रय भगवान श्री कृष्ण। तो भी उन्होंने केवल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए मुझ जाति मात्र के ब्राह्मण को अपनी भुजाओं में आलिंगन दिया। इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है, मानो इसमें कोई मेरी काबिलियत नहीं थी, ये तो उनकी दयालुता और कृपालुता है। ऐसा भाव सुदामा जी का इस श्लोक में है। वाहम दरिद्र पापियान को कृष्ण श्रीनिकेतनम। कृपालु श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा, अकारण कृपा ही इसका एकमात्र कारण है। सुदामा जी कहते हैं, उन्होंने मुझे हृदय से भर लिया, लगा लिया। कहाँ तो उनका ऐसा ऐश्वर्य, समस्त पुण्य के आश्रय श्री कृष्ण, अखिल ब्रह्मांड के मूल, उनकी अकारण कृपा से उन्होंने सहज मुझे अपने हृदय से लगा लिया। मानो तरह तरह से गौर प्रभु मुरारी के साथ प्रेम प्रदर्शित करते थे, अपना मनोविनोद भी करते थे। और मुरारी को तो इतना आनंद होता था प्रभु की लीलाओं से। प्रभु ने अपने सब भक्तों को बारी बारी से प्रेम रस का आस्वादन कराया। श्रीवास पंडित को तो पहले ही संकीर्तन में कहते थे, खूब प्रेम खूब भक्ति का आशीर्वाद दिया, यहाँ तक आशीर्वाद दिया था प्रभु ने। श्रीवास पंडित से एक दिन संकीर्तन में प्रभु ने कहा था, मुरारी नहीं श्रीवास पंडित जी, आपके घर का कोई कुत्ता भी होगा तो उसको परमात्मा की प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी। आज मुरारी को प्रभु ने अविरल राम भक्ति का आशीर्वाद तो दिया ही, और ये भी कह दिया, श्री कृष्ण तो तुम्हारे प्रेम की डोरी से बंधे हुए हैं, क्योंकि चैतन्य प्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। और प्रेम से मनोविनोद मुरारी के साथ वो बीच बीच में करते रहते हैं। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। आगे के प्रसंग में, ये तो राम उपासक हैं मुरारी गुप्त, आगे अद्वैताचार्य जी हैं। वयोवृद्ध, सबसे वृद्ध यही हैं। इनको ये साक्षात भगवान शिव के ही अंश बता रहे हैं। इनको भी भगवान गौर हरि ने बहुत तरह से सुख दिया, प्रेम दिया। एक एक भक्त के हृदय को, बड़ा सुंदर प्रसंग है आगे, पर अब ये आगे ही लिया जाएगा समय को दृष्टिगत करते हुए। अद्वैताचार्य भगवान चैतन्य प्रभु की आगे की जो लीलाएं हैं, उसमें प्रधान स्तंभ ये अद्वैताचार्य और श्री नित्यानंद प्रभु ही हैं। और अद्वैताचार्य पर तो अभी कृपा की है, शांतिपुर से बुलाकर उनको 2 बार उन पर कृपा करी है, पर इनकी सब लीलाएं शेष हैं। अब इनको प्रेम का आस्वादन गौर प्रभु कैसे करावेंगे, हम लोग आगे के प्रसंग में देखेंगे।
बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की। श्री राम राजा सरकार की। श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की। श्री गौरी शंकर भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरण। जय सिया राम, जय श्री राधे हरि शरण। जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरण। प्रणाम महाराज।